Hello students, today I am going to tell you the summary of lesson 20 of civics, that is media, the mainstay of democracy. लोकतंत्र का मुख्य आधार मीडिया। तो मीडिया क्या है? मीडिया रेफर्स टू द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया हैड गोट इमेंस पॉपुलैरिटी नाउ इट इज़। आजकल मीडिया की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। You know well, beta. It refers to various means of communication that help in communicating to a large number of people, such as radio, television, cinema, internet. So, today it is difficult to imagine life without them. बेटा, मीडिया के कारण ही we can convey our message to a large number of people at one time, सच एज रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट। अब तो इंटरनेट के बिना हमें लाइफ इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है हमारे पास, बोर फील होता है विदाउट इंटरनेट। और अब तो ये टाइम की नीड भी बन गई है। आप भी इंटरनेट की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं और टीचर्स भी इसी की हेल्प से टीच कर रहे हैं, है ना। Various developments have taken place in the field of communication technology. These developments have left a deep impact on us. The print media has changed tremendously. प्रिंट मीडिया में क्या इंक्लूड होता है बेटा? न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन। और किसने पहले पेपर इन्वेंट किया? चाइनीज ने। चाइनीज इन्वेंटेड पेपर। The German printer John Gutenberg is credited with the invention of the first machine with a type mould. बेटा, जर्मन के प्रिंटर जॉन गुटनबर्ग को फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है। मीन्स जॉन गुटनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन। टुडे computers control the printing process, where printed images are fed into the memory of printing machines and print newspapers, magazines and books. अब हमने कोई भी न्यूज़पेपर में मैटर डालना हो, पिक्स डालनी हो, तो वो उसकी मेमोरी में फेड कर दी जाती हैं और न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स में वो प्रिंट होकर निकल आती हैं। In electronic media, television is very important. It leaves great impact on the public and opinion. बेटा, मीडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टेलीविज़न, क्योंकि इसको एजुकेटेड और इलटरेट सभी तरह के लोग देखते और सुनते हैं। और इसीलिए डायरेक्ट देखने और सुनने से इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है लोगों के ओपिनियन पर, विचारों पर। केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क हैज़ इम्प्रूव्ड द कनेक्टिविटी इन रूरल, माउंटेनियस एंड अर्बन एरियाज। केबल और सैटेलाइट नेटवर्क के कारण अब इसकी कनेक्टिविटी, मीन्स नेटवर्क की कनेक्टिविटी रूरल एरियाज़ में, मीन्स विलेजेस में, पहाड़ों में और अर्बन एरिया में इम्प्रूव हो गई है। मीन्स सभी प्लेसेस पर अब नेटवर्क अवेलेबल है। मीडिया हेल्प्स अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। मीडिया के कारण ही हम केवल अपनी कंट्री तक ही नहीं सोचते, बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले बेटा आपने काफ़ी डिस्कस किया था मेरे साथ कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे थे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये किसके कारण संभव हो सका? मीडिया के कारण। मनी प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन मीडिया। मनी का भी बहुत बड़ा रोल है मीडिया में। कैसे? जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडियो ऑफ ए टेलीविजन चैनल। द कैमरास, computers, light, transmit, all need money. Besides, many people are involved in the process of telecasting the news. अगर केवल न्यूज़ ही टेलीकास्ट करनी हो तो उसके लिए भी देखिए कितने पर्सन्स चाहिए होते हैं। कैमरा मैन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए और लाइट सिस्टम भी चाहिए। तो इसके लिए उनको पे करने के लिए क्या चाहिए? मनी।
Since money is an important factor, so television channels and newspapers are owned or are supported by big business houses. तो इनका मनी का सोर्स क्या बनता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपनी ऐड देते हैं टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, तो ये इनकी इनकम का सोर्स बन जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आप भी हर प्रोग्राम में बीच बीच में देखते ही हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट। Media is the main source of information which helps us to form opinions, learn about the working, plan and programs that the government is undertaking, their successful implementations or failure. इंडिया बेटे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मीन्स वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग ऑफ देयर ओन चॉइस। और जो मीडिया है वो हमें उन रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में एक्टिव रखती है, हमें इन्फॉर्म करती रहती है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे कर रहे हैं या नहीं। द प्रिंट मीडिया ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स भी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ईजिली अवेलेबल होता है न्यूज़पेपर एंड बुक्स, और लोगों पर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। टेलीविज़न एंड रेडियो मेक द रूरल इलिटरेट masses aware of the latest happenings in their region और द कंट्री ऑन द होल। टेलीविज़न और रेडियो, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि रूरल एरिया में इलिटरेट अनपढ़ लोग भी देखते और सुनते हैं और वो भी अवेयर रहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। इंडियन सिनेमा has also played an important role in creating awareness about social evils, political, economic exploitation etc. बेटा इंडियन सिनेमा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सोशल इवेंट्स के ऊपर भी पिक्चर्स बनती हैं जो कि हमें अवेयर करती हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया शुड बी बैलेंस्ड एंड इम्पार्शियल। मीडिया हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। मीडिया को किसी एक पार्टी की फेवर नहीं लेनी चाहिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2005, दिस राइट इज क्लोजली लिंक्ड विद आवर बेसिक राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन। बेटा 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था और ये किसको लिंक करता है? हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन से। दिस राइट हैज़ एनेबल द सिटीजन्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी। इस राइट से पीपल को ये राइट मिला है आरटीआई से कि वो गवर्नमेंट से जवाबदेही मांग सकती है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट लगा और कितना प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मीडिया इज लाइक ए वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पीपल इन्वॉल्व। मीडिया डेमोक्रेसी में एक रक्षक की तरह काम करती है। मीन्स ये गवर्नमेंट को भी एक्टिव रखती है और पब्लिक को भी इन्वॉल्व करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट के फंक्शंस को पब्लिक तक पहुंचाकर और पब्लिक की ओपिनियंस को गवर्नमेंट तक पहुंचाकर मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।